पिता के रसूख से बचते फिर रहे मंत्री पुत्र को अंततः सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पुलिस ने सवालों की बौछार की तो आशीष जवाब नहीं दे पाया और यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि वो 3 अक्टूबर को घटनास्थल पर 2:37 से लेकर 3:30 बजे तक थार गाड़ी से कुचलकर किसानों को मारने के केस में आखिरकार मंत्री पुत्र तक कानून पहुंच ही गया। लखीमपुर में विभत्स कांड के 6 दिन बाद केंद्रीय मंत्री का बेटा सलाखों के पीछे पहुंच गया। 12 घंटे तक मैराथन पूछताछ के बाद नामजद आरोपी आशीष मिश्र गिरफ्तार हो गया और आधी रात के बाद जेल पहुंच गया। पुलिस के सवालों की बौछार के आगे मंत्री पुत्र के सारे दांव फेल हो गए। न 13 वीडियो वाले सबूत काम आए और न ही 10 लोगों का शपथ पत्र चला। पुलिस के एक के बाद एक सवाल पर आशीष पस्त पड़ गए। गुजरते वक्त के साथ सारा कॉन्फिडेंस उतरता चला गया। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि थार से कुचलने के वक्त घटनास्थल पर नहीं था। पुलिस टीम के 5 सवालों पर आशीष मिश्र बुरी तरह से फंस गए। सवाल नंबर 1, 3 अक्टूबर को 2:36 से 3:30 के बीच कहां थे? सवाल नंबर 2, घटनास्थल पर न होने के क्या सबूत हैं? सवाल नंबर 3, उस वक्त दंगल में होने का कोई सबूत? सवाल नंबर 4, थार चला कौन रहा था? गाड़ी में कौन कौन था? सवाल नंबर 5, आप वहां नहीं थे तो वीडियो को गलत कैसे बता रहे हैं? लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आशीष अपने वकील अवधेश सिंह के साथ पुलिस के सामने गए थे। कई सवालों पर जब वो फंसे तो उनके वकील जवाब देने के लिए आगे आए, लेकिन जांच टीम ने उन्हें चुप करा दिया। जितने भी सारे सवाल उन्होंने पूछे, 12 घंटे लगातार पूछताछ की है और 12 घंटे में लगातार कोऑपरेट किया मोनू आशीष ने। कितने सवाल के अनगिनत हैं, मुझे लग रहा है 100-150 सवाल पूछे होंगे और एक सवाल पूछते थे उसका बाकायदा वेरिफिकेशन कर रहे थे, साथ ही साथ में उसको तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद में कहा मोबाइल दे दीजिए, उन्होंने कहा ठीक मोबाइल देते, मोबाइल दे दिया। मोबाइल की CDR निकाली, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से कोऑपरेट किया। सत्य बात यह है कि अब तक उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। वो जुटाने के लिए इनको 3 दिन और चाहिए। प्रोसिक्यूशन ने पेपर पेश किए कि मुझे कुछ और पूछताछ करनी है, इसलिए आशीष मिश्रा मोनू को 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड दिया जाए। उसमें मेरा विरोध था कि हमको बिना सुने कस्टडी रिमांड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कस्टडी रिमांड का मतलब होता है दुरुपयोग। इसलिए पहले हमको सुना जाए, फिर वास्तव में अगर दिया जा सकता है दे दीजिए, नहीं तो न्याय हित में दिया नहीं जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुनवाई के लिए मंडे की डेट फिक्स कर 11 तारीख। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और दूसरे नोटिस के बाद शनिवार तय वक्त से 20 मिनट पहले आशीष मिश्र लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पहुंचा। ठीक 12 घंटे बाद यानी रात 10:20 पर मंत्री पुत्र के सारे दांव धरे के धरे रह गए। SIT ने गिरफ्तार कर लिया। 12:40 पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तमाम अधिकारियों ने सिलसिलेवार आशीष से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि आशीष जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके बाद उनको यहीं पर करीब 10:30 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई और 2 घंटे का वक्त और लगा। जब यहाँ पर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद रिमांड मजिस्ट्रेट को वहाँ लखीमपुर जेल में बुला करके अब इनको यहाँ से करीब 14 घंटे के बाद 12:30 बज चुका है और 14 घंटे के बाद अब आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल भेज दिए गए हैं। दूसरे नोटिस के बाद आशीष के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पुलिस ने सुबह 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया तो 20 मिनट पहले ही सदर के विधायक के स्कूटर में सवार होकर पहुंच गए। कायदे से कढ़े हुए बाल, झक सफेद कुर्ता पजामा, माथे पर तिलक, लेकिन रुमाल से आशीष मिश्रा ने अपना चेहरा छिपा रखा था। क्राइम ब्रांच में दफ्तर आते ही सवाल जवाब शुरू हो गए। पुलिस 40 सवालों की लिस्ट के साथ तैयार थी। SIT की अगुवाई कर रहे DIG उपेंद्र अग्रवाल पहले से मौजूद थे। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया ताकि वो बयान से मुकर न पाएं। अब आशीष जेल में है। कल पुलिस कस्टडी पर सुनवाई है। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।